Hello everyone. Today's topic of discussion is selection and appointment of foreign sales agent. It is chapter 12 of international marketing. In this video, I will discuss the meaning of agent, agency, and why agent is required. Why it is required to appoint foreign sales agent. So let's start with the topic. First of all, what is agency? Agency is a legal contract between two parties whereby one party acquires the right to represent the other in the day-to-day affairs of business. एजेंसी क्या है? एजेंसी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। दो पार्टीज कौन कौन सी हैं? अब इन दो पार्टीज के बारे में हम बीकॉम सेकेंड ईयर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। एजेंसी क्या होती है, एजेंट क्या होता है, ये सब पढ़ा हुआ है, तो हम उसको ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दो पार्टीज होंगी, एक होगा प्रिंसिपल, दूसरा होगा एजेंट। अब जो वेयर बाय वन पार्टी एक्वायर्स द राइट टू रिप्रेजेंट द अदर। अब वन पार्टी दैट इज एजेंट एक्वायर्स द राइट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी एजेंट की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। इन एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर पर्सन और टू रिप्रेजेंट अनदर पर्सन इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर अनदर पर्सन क्या कौन है? प्रिंसिपल। एजेंट वो पर्सन है जो कि प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का काम करता है। तो एजेंसी क्या हुई? एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एजेंट क्या हुआ? वो पर्सन जो कि दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रिंसिपल कौन हुआ? जिसको कि रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं। अब एजेंसी की कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देयर आर टू एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अब वो दो एसेंशियल्स कौन से हैं? सबसे पहली चीज़, एनी एक्ट दैट अ पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट कैन डू हिमसेल्फ, ही कैन गेट द सेम एक्ट डन बाय एन एजेंट। फर्स्ट, जो प्रिंसिपल है जो कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जो काम वो कर सकता है वही काम एजेंट कर सकता है। जो प्रिंसिपल नहीं कर पाएगा वो एजेंट भी नहीं करेगा। सेकेंडली, एनी एक्ट डन बाय द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इज डीम्ड टू बी एन एक्ट डन बाय द प्रिंसिपल हिमसेल्फ। दूसरा ये ध्यान रखना है एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में कि जो काम एजेंट ने कर दिया किसके बिहाफ पर? प्रिंसिपल के बिहाफ पर, वो काम ये माना जाएगा कि प्रिंसिपल ने खुद ही किया हो जैसे। ठीक है, तो एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में ये दो चीज़ों का पर ध्यान देने की बात है। दूसरा हम बात करते हैं फॉरेन मार्केट की, क्योंकि ये आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग का टॉपिक है, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है ये फॉरेन सेल्स एजेंट, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी चीज़ जब फॉरेन मार्केट में हम एजेंसी की बात करते हैं या डोमेस्टिक मार्केट में, तो डोमेस्टिक मार्केट में एजेंसी के लिए जो लीगल फ्रेमवर्क है वो एक ही कंट्री में दोनों होते हैं, प्रिंसिपल और एजेंट, तो लीगल फ्रेमवर्क थोड़ा सा ईजी होता है। लेकिन फॉरेन मार्केट में जो एजेंट है वो फॉरेन मार्केट में है, जो आपका एक्सपोर्टर है, जो प्रिंसिपल है, वो दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है। तो दोनों ही कंट्रीज़ के लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना होता है। तो ड्राफ्टिंग एजेंसी एग्रीमेंट में क्या रूल्स और रेगुलेशन का ध्यान रखना होगा? कोई भी रूल्स और रेगुलेशन जो है वो वायलेशन नहीं होना चाहिए उस चीज़ का। दोनों ही नेशंस में जो चीज़ टर्म्स हैं वो टर्म्स यूज़ की जा रही हों जिसकी कोई कॉन्ट्राडिक्टरी डेफिनेशन ना हो, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में हो, वो सब चीज़ें हम अगले पार्ट में इसका करने वाले हैं। तो हमें सेल्स एजेंट की अपॉइंटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? यहाँ पर सबसे पहली चीज़ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उसमें भी हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि मार्केट को एक्सपेंड करना है तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा ही सेम कि फॉरेन सेलिंग जो एजेंट हैं फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्टर का माल बेचेंगे। तो अगर एक्सपोर्टर चाहता है कि मैं अपना बिजनेस एक्सपेंड करूं, तो वो फॉरेन सेल्स एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। वो अपनी ब्रांचेज ओपन करके भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है गुड्स को, बट ये आप एक कॉस्टली अफेयर हो जाता है। इसीलिए मार्केट एक्सपेंशन के लिए और कॉस्ट इफेक्टिव होने के लिए फॉरेन सेलिंग एजेंट अपॉइंट किए जाते हैं। सेकेंडली, मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो फॉरेन एजेंट हैं उन्हें फॉरेन मार्केट की जहाँ से वो एजेंट बिलोंग कर रहा है वहाँ की पूरी नॉलेज होती है कि कितना कंपटीशन लेवल है, यहाँ की टारगेटेड कस्टमर जो हैं वो कौन से हैं, उनकी लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है,
बाइंग मोटिव्स क्या है, किस किस चीज़ को देखकर किस चीज़ से मोटिवेट होकर वो चीज़ें परचेज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में, और ये हेल्प करता है फॉरेन एजेंट प्रिंसिपल की। थर्ड, लोकल नॉलेज। लोकल नॉलेज भी फॉरेन एजेंट को होती है। लोकल नॉलेज में जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जो गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस हैं, जो लोकल पैकिंग नॉर्म्स हैं, जो प्रमोशनल टूल्स हैं, जो लोकल लैंग्वेज उस कंट्री की है, उस सब की नॉलेज एक्सपोर्टर को, प्रिंसिपल को नहीं होती है, लेकिन फॉरेन एजेंट क्योंकि वहाँ का लोकल रेजिडेंट होता है उसको ये नॉलेज होती है। तो ये नॉलेज भी प्रिंसिपल को फॉरेन मार्केट में अपना, प्रिंसिपल यहाँ पर कौन है, जो एक्सपोर्टर है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने में हेल्प करता है। तीसरा, लीगल कंपल्शन है। कुछ कंट्रीज़ में ये मैंडेटरी है कि जो इम्पोर्ट हैं वो उसी कंट्री के रेजिडेंट के द्वारा हैंडल किए जाएंगे। इन सच केसेस एक्सपोर्टर कैन सेल द प्रोडक्ट ओनली थ्रू लोकल एजेंट ऑफ डेस्टिनेशन। तो लीगल कंपल्शन के कारण भी फॉरेन सेलिंग एजेंट को अपॉइंट करने की ज़रूरत होती है। लॉजिस्टिक फैसिलिटी। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना कि वाई फॉरेन सेल्स एजेंट आर अपॉइंटेड, हम अपने आप भी तो बेच सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं कि इसीलिए ज़रूरी है। ये फ़ायदे भी हैं फॉरेन सेल्स एजेंट के, अगर एडवांटेजेस की बात आती है लिखने की तो आप उसको लिख सकते हैं। तो लॉजिस्टिक फैसिलिटी। अब सेलिंग प्रोडक्ट इन फॉरेन मार्केट रिक्वायर्स वेल एस्टेब्लिश्ड लॉजिस्टिक फैसिलिटी। अब लॉजिस्टिक फैसिलिटी भी हमने पिछले लेक्चर में किया था कि ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसेज हैं, वो सब। अब ये फैसिलिटी फॉरेन सेल्स एजेंट प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर को। तो ये एक्सपोर्टर को एडिशनल एडवांटेज मिल जाता है, उसे अपने सेपरेट अरेंजमेंट करने की ज़रूरत फॉरेन मार्केट में नहीं पड़ती इन चीज़ों के लिए। इसके बाद बात आती है क्रेडिट सेल की कलेक्शन की। फॉरेन एजेंट जो हैं वो क्रेडिट सेल की कलेक्शन ईजिली कर सकते हैं क्योंकि वो वहीं के लोकल रेजिडेंट हैं, वहाँ की लैंग्वेज समझते हैं, वहाँ के कस्टमर से वो डे टू डे ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं वहाँ के लोगों से। तो बैड डेट्स का रिस्क बियर भी कर सकते हैं, लेकिन वो कब करेंगे, जब उन्हें डेलीगेटरी कमीशन, एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। और अगर बैड डेट्स होने के चांसेस हैं, हालांकि वो बियर ना भी करें तो भी रिकवरी वो ज़रूर करवा सकते हैं। आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस फॉरेन एजेंट रेगुलर कस्टमर से कांटेक्ट में रहते हैं और अपने सर्विस सेंटर के थ्रू आफ्टर सेल सर्विस भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो फ़ॉरेन कस्टमर को हेजिटेशन होती है एक्सपोर्टर से प्रोडक्ट खरीदने की कि मैं ये एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, इंपोर्टेड प्रोडक्ट परचेज़ करूँ या नहीं करूँ, वो एक तो ख़त्म हो जाती है। साथ ही साथ फ़ॉरेन बायर्स का कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है कि हम ये प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। मतलब फ़ॉरेन मार्केट में जो कस्टमर है वो ये प्रोडक्ट परचेज़ कर सकता है क्योंकि वहाँ के लोकल एजेंट के थ्रू ही हम ये प्रोडक्ट वहाँ तक अवेलेबल करा रहे हैं। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है। फिर बात आती है उसके लोकल गुडविल की। अगर सेल्स एजेंट रेपुटेड है, उसकी एक अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में, तो इसका बेनिफिट भी एक्सपोर्टर को मिलता है क्योंकि एक्सपोर्टर प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि उसकी ब्रांड वैल्यू हो, अच्छी रिकॉग्निशन हो ग्लोबल मार्केट में, लेकिन जब वहाँ पर आपने रेपुटेड फॉरेन एजेंट को लगा दिया, इससे आपके प्रोडक्ट को एक सपोर्ट मिलता है। फिर आती है बर्डन ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस। कोई भी बर्डन ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फॉरेन सेल्स एजेंट को जब आप अपॉइंट कर रहे हैं तो आप उनको कमीशन देंगे, कोई फिक्स सैलरी नहीं देंगे। तो कमीशन जो है जैसे जो एक्चुअल सेल होगी उसके बेस पर मिलेगा, तो ये एडिशनल बर्डन नहीं होता है एक्सपोर्टर के ऊपर। फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में जो फॉरेन सेलिंग एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप टर्मिनेट कर सकते हो, लेकिन वो पॉइंट क्या होना चाहिए, जब एक्सपोर्टर को फॉरेन मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो वो एजेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। अगर वो अपने ही डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के थ्रू बेच रहा होता तो एकदम से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को बंद करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर वो एजेंट के थ्रू बेच रहा है तो वो एजेंसी टर्मिनेट कर सकता है। तो इससे फाइनेंशियल बर्डन भी एक्सपोर्टर पर ज़्यादा नहीं पड़ता है। फिर लास्ट आता है बेटर मार्केट कंट्रोल। ये एजेंसी में ही पॉसिबल हो पाता है। क्यों? इन केस ऑफ सेल्स थ्रू एजेंट द प्राइस इज फिक्स्ड बाय द एक्सपोर्टर एंड द प्रोडक्ट इज सोल्ड इन नेम ऑफ द एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर को फॉरेन मार्केट में अपने नाम से, अपने प्राइस से बेचने का अधिकार मिल जाता है इस मोड के थ्रू। सो द एक्सपोर्टर एंजॉयज कंट्रोल ओवर फॉरेन मार्केट। तो यह हमने आज इसमें यही किया कि एजेंसी क्या है, एजेंट क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि जो अपॉइंटमेंट की जाती है उनमें कौन से फैक्टर्स आपको इफेक्ट कर रहे हैं, क्या सोर्सेज हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।